अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू talimdost.com। हमारा जो एक सेशन शुरू होने जा रहा है MCAT का, डेट इज़ मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, देखने जाएंगे कि MCAT होता क्या है, व्हाट इज़ MCAT, कैसे हम MCAT को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आजकल जो दौर है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क का है। कैसे हम स्मार्टली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए, कुछ फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम स्टडी को आसान कर सकते हैं और कैसे हम इसके अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं, ये तमाम टिप्स हम इसके अंदर देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। टोटल मार्क्स जो आपके पास MCAT के हैं डेट इज़ 1100 मार्क्स, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट शामिल हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो ये 1100 मार्क्स जो आपके हैं ये आपके काउंट करते हैं आपके 220 क्वेश्चंस को, और ये 220 क्वेश्चंस आपके हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर हैं, और इस तरह से 220 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1100। यानी कि आपके ये 5 नंबरों का क्वेश्चन है एक, और इस 5 नंबर के क्वेश्चन से हमें 220 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास 1100 आ जाती है। तो ये जो टेस्ट है ये 4 सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आपने मेंशन करने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो पेपर पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो होता है आपका वो फिजिक्स का होता है। इसके अंदर आपके पास 44 क्वेश्चंस मौजूद होते हैं जो आपने करने होते हैं। केमिस्ट्री के आपके पास 58 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं एंड बायोलॉजी के 88 क्वेश्चन हैं। चूँकि MCAT मेडिकल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट है तो इसमें आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी की ज़्यादा क्वेश्चन हैं। 88 जो क्वेश्चन हैं वो बायोलॉजी के, यानी कि आपकी जो ज़्यादा सारी परसेंटेज है वो आपकी बायोलॉजी से आ रही है। इसके बाद केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन है जो कि 58 क्वेश्चन कैरी कर रहा है। उसके बाद फिजिक्स आपके पास आ रहा है 44 के रेशो में, और 30 आपके पास इंग्लिश के आंसर आ रहे हैं। तो ये आपके मार्क्स स्कीम है, लेकिन यहाँ पे एक जो नई चीज़ है वो ये है कि हर रॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मीन यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो 5 नंबर तो अपने लेके जाएगा ही, लेकिन साथ में आपके स्कोर नंबर में से भी 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को हम नाम देते हैं नेगेटिव मार्किंग का। तो इस चीज़ में आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए ख्याल करना है कि बिला वजह तुक्के नहीं लगाने। उससे ये होगा कि आपका क्वेश्चन तो गलत होगा ही, लेकिन आपके जो असल मार्क्स हैं जो आप अटेन कर चुके हैं वो भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का एक बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके हमें 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके हमें 6 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है। देन हम टाइम की बात करते हैं। टाइम की बात इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो MCAT है वो बेसिकली टाइम ही की गेम है। आपने बहुत से लिमिटेड टाइम के अंदर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें से आपको बायोलॉजी का जो पोर्शन है डेट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर देखा रहा है तो इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम कम लगता है, क्योंकि बायोलॉजी के कोई कॉन्सेप्ट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़े। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि आप बायोलॉजी को फास्ट एंड फ्यूरियसली करें, अच्छे तरीके से करें। उसके बाद टाइम को बचाएं आप फिजिक्स के लिए, और वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह है, फार्मूलाज हैं, कैलकुलेशन हैं, उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पास टोटल जो टाइम अवेलेबल है इन 220 क्वेश्चन के लिए डेट इज़ 2.5 आवर्स, यानी कि 150 मिनट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, तो हर MCQ के लिए आपके पास 40 सेकंड्स बचते हैं। यानी कि आपने एक अच्छे अंदाजे के मुताबिक आपने 40 सेकंड्स के अंदर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और इसी हवाले से अगर हम बायोलॉजी पे फोकस करें तो बायोलॉजी के सेक्शन के लिए आपके पास जो टोटल टाइम है वो 55 मिनट्स है। तो ये 55 मिनट्स के अंदर आपको अपना बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन रिकमेंड यही मैं करूँगा कि आप बायोलॉजी के सेक्शन को थोड़ा सा अर्ली करें, पहले करें, बेहतर तरीके से करें, और उस टाइम को आप फिजिक्स या किसी बाकी सब्जेक्ट के भी दे सकते हैं। देन सिलेबस की अगर बात की जाए तो जो सिलेबस है MCAT का वो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एक यूनिवर्सिटी है ये, जो कि MCAT को हेल्ड करवाती है, और इसी का पास्ट करदा जो सिलेबस है वो हम यूज़ करते हैं MCAT के अंदर। तो इस सिलेबस को हम ज़रा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास केमिस्ट्री का सिलेबस आ रहा है, देन बायोलॉजी का सिलेबस, ये हमारा कंसर्न सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में से आपके पास सिर्फ एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 2 सेल बायोलॉजी में से आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 2 चैप्टर जो आपका 2 है यहाँ पे सेल बायोलॉजी, जो कि 10 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। इसका मतलब है कि आप अगर इसको अच्छी तरह से तैयार करें तो आप अपने 50 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक 3 है डेट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में 2 क्वेश्चन है, प्रोटीन्स में 1 क्वेश्चन है, लिपिड में से 1 MCQ है, और न्यूक्लिक एसिड में से भी 1 MCQ है। यानी कि ओवरऑल इसमें से आपके पास 5 MCQs मौजूद हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट इज़ टॉपिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम के चैप्टर में से, एंजाइम के टॉपिक में से आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। देन माइक्रोबायोलॉजी में वायरसेस के चैप्टर में से आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। बैक्टीरिया के टॉपिक में से 2 क्वेश्चन हैं, एंड फंजाई के 1 क्वेश्चन।
किंगडम एनिमिलिया की टोटल जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन आर देयर। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। गैस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन से आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इस चैप्टर में से आपके पास 6 क्वेश्चन हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर से आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। रिप्रोडक्शन के 5 क्वेश्चन हैं। स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के भी 5 क्वेश्चन हैं। हार्मोनल कंट्रोल यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें से भी 4 क्वेश्चन आएंगे आपको। और इम्यूनिटी के चैप्टर में से आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। यानी कि हमने देखा कि हमारे सारे जो ह्यूमन्स के सिस्टम्स हैं इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। बायोएनर्जेटिक्स के आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। बायोटेक्नोलॉजी के भी 5 क्वेश्चन हैं। इकोसिस्टम के भी 5 क्वेश्चन हैं। एंड एवोल्यूशन और जेनेटिक्स में से भी 5 क्वेश्चन हैं। तो ये टोटल करके हमारे पास जो बायोलॉजी का सेक्शन बनता है डेट कंप्राइजेज ऑफ 88 MCQs टोटल। देन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द बेटर स्कोरिंग इन MCAT। तो कुछ हदायत आपके लिए, कुछ टिक्स हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू एनी सेक्शन फर्स्ट। आप कोई भी सेक्शन पहले कर सकते हैं, उस सेक्शन की तरफ पहले जाएं जो कि आपको बेहतर तरीके से आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट यू नो द मोस्ट। डू नॉट पैनिक ड्यू टू टाइम लेफ्ट। टाइम का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन टाइम कम रह जाने की वजह से पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा नर्वस ना हो जाएं। ये ना हो कि आपको जो आता है आप इस जल्दी जल्दी में वो भी काम ख़राब कर बैठें। इफ़ यू डो नॉट नो द आंसर डोंट वेस्ट टाइम, स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। अगर कोई क्वेश्चन आपको मसला कर रहा है तो उस पर बैठ के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि उसको एक दफ़ा छोड़ें और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें। जब आप एक दफ़ा तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं तो उसके बाद दोबारा से अपने मुश्किल क्वेश्चंस पे आएँ और उनको दोबारा से सॉर्ट आउट करना शुरू करें। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द पेपर गो बैक टू द क्वेश्चंस यू स्किप्ड एंड सॉल्व देम नाउ। तो जो क्वेश्चन आपने पहले छोड़े थे अब आप सारे करने के बाद उन्हें दोबारा से देखें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। यूज़ अ थिक मैकेनिकल पेन। जी, तो ये एक बड़ी मज़े की ट्रिक है कि इसमें आपने जो बबल फिलिंग करनी है, आपका अच्छा खासा टाइम बबल फिल करने पे भी यूज़ होता है और बबल भी आपने केयरफुली फिल करने हैं। आपको पता है कि जो बबल्स रीडर है, स्कैनर है, ये बबल सिर्फ उसी फॉर्म में रीड करेगा जब वो अप्रोप्रिएट मैनर में फिल किया जाएगा। तो अगर आप जल्दी जल्दी में या किसी ख़राब सी पेंसिल से अगर आप इसको फिल करने की कोशिश करते हैं तो माइट भी आपके आंसर्स या क्वेश्चंस रॉन्ग कंसीडर किए जाएं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक दी जाती है कि अपना जो मार्कर या कोई पेन यूज़ करते हैं वो थिक होना चाहिए, ताकि आपको कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम मेहनत में आप उस बबल को ईजिली और फास्टली कर सकें और आपका टाइम कंज्यूम हो सके। तो आपको मेथड दिखाया जा रहा है, दिस इज़ द करेक्ट मेथड फॉर बबल फिलिंग। यहाँ देख सकते हैं आपके बबल जो है वो प्रॉपर्ली फिल्ड है, उसकी बाउंड्री से ना तो कोई चीज़ बाहर है ना ही उसकी बाउंड्री में कुछ हिस्सा खाली है। लेकिन ये इस तरह के बबल फिल करना जो कि आधे हैं, ये बबल सही फिल नहीं है, जस्ट लाइक दिस, ये भी ठीक नहीं है, और ये बबल जो कि दायरे से बाहर गया हुआ ये भी रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो बबल फिल करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन आपने उसका बबल सही फिल नहीं किया तो भी अनफॉर्चुनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमारा ये जो सेक्शन है करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। येस, दिस इज़ अ टिप के पेपर के दौरान अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। डोंट बी नर्वस। नर्वस होने से आप अपनी एबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं और आप नर्वस होकर बहुत से बैड इफेक्ट सामने आ सकते हैं उसके। डोंट थिंक यू कैन नॉट मेक इट। ऐसा ना सोचें कि आप इसको नहीं कर सकते। बी कॉन्फिडेंट एंड थिंक येस आई कैन डू इट। कीप योर स्पिरिट्स हाई। आप अपने जो उम्मीदें हैं उनको बुलंद रखें, क्योंकि आपने मेहनत की है तो उसका फल भी आपको लाजमी मिलता है। दिस विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ सक्सेस। ये आपकी कामयाबी के जो चांस हैं उनको बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छी मेहनत की हुई है, आप अच्छा प्रिपेयर्ड हैं, तो अच्छे कॉन्फिडेंस से आप अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट कीप 60 टू योर ऑन पेपर। टेस्ट के दौरान अपने पेपर पे ही ध्यान दें, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि जो पेपर हैं वो 4 डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट टेस्ट कोड्स में होते हैं। अगर आप किसी दूसरे का देख के बबल फिल करने की कोशिश करेंगे तो आपका पेपर और उसका पेपर मैच नहीं करेगा और आप अल्टीमेटली अपने मार्क्स खो बैठेंगे। और दूसरी बात, इधर उधर देखने से मुराद ये भी है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पहले ही बात की कि जो MCAT है डेट इज़ टाइम रिस्ट्रिक्टेड, इसमें टाइम बाउंड है। तो आप अगर इधर उधर देखेंगे तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने पेपर पे फोकस करें और उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें।
रेस्ट अ फ्यू डेज़ बिफोर द एम कैट। यस, ये यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अक्सर बच्चे जो क्या करते हैं कि एम कैट के दिनों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क शुरू कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, नींद को बहुत कम कर देते हैं, और इसके बैड इफेक्ट्स उनकी हेल्थ पे आते हैं, यानी कि वो बीमार पड़ जाते हैं। और सेहत है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। तो ऐसा नहीं करना कि एम कैट के दिनों में आप ओवर बर्डन हो जाएँ, नींद छोड़ दें, खाना छोड़ दें, और उससे आपकी कोई बैड इफेक्ट सामने आए और आप एग्जाम्स में परफॉर्म ना कर सकें। तो बी रिलैक्स एंड बी काम। सिर्फ एंड पे मेहनत करने से बेहतर है कि आप पूरा साल मेहनत करें, अभी से मेहनत स्टार्ट करें, ताकि एंड के दिनों में आपको एक अच्छी रूटीन बनी हुई हो हार्ड वर्किंग की, और आपके सामने इस तरह के कोई इरेस्टलेस के केसेस भी ना आए। वेक अप अर्ली ईच डे, ईच 10 days बिफोर द एग्ज़ाम्स। पेपर्स के दिनों में 10 दिन पहले से अपनी हैबिट या अपनी रूटीन ये बना लें कि सुबह जल्दी उठना शुरू करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पेपर्स के दिनों में भी इजीली उठ पाएंगे और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एम कैट यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो आपको अपनी रूटीन इस तरह की बना लेनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम्स के दिन में या एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फाइनली मेक चेंजेस टू दीज टिप्स एज इट रिलेट टू योर सिचुएशन। और आप इन टिप्स को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक, जैसे आपको बेहतर लगे। बट जो मेन मकसद है हमारा वो यही है कि आपने इस एम कैट में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। अब कुछ टिप्स जो आपको मैं देना चाहूँगा। नंबर 1, हमने बात की थी टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम जो है वो बाउंडेड है, इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है, और टाइम को कैसे आपने अच्छी तरह से सेव करना है। दूसरी हमने बात की कॉन्फिडेंस लेवल की। डोंट बी नर्वस। आपका कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस को वहाँ पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अक्सर हम नर्वस होके टाइम कम है या हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, क्वेश्चन मुझे नहीं आता, आप एक क्वेश्चन के बारे में इस तरह का सोचेंगे तो अगले आने वाले क्वेश्चंस पे बैड इफेक्ट्स पड़ सकता है। सो बी कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, उसे छोड़ दें और बिल्कुल एक पुरसुकून ज़हन के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। थर्ड पॉइंट इज़ डैट कि हम इसको इतना बॉदर क्यों कर रहे हैं। वाई एम कैट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो मेडिकल कॉलेज में एंट्री है या एडमिशन है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 10% आपके मैट्रिक्स के मार्क्स हैं, उसके बाद उसमें 40% आपके एफएससी की मार्क्स हैं, और उसके अंदर 50% जो है वो आपका एम कैट है। अब अगर देखा जाए तो आपके 2 साल मैट्रिक के और 2 साल एफएससी के, ये एक तरफ हैं, यानी कि ये 4 साल 50% वेटेज ले रहे हैं, और सिर्फ एम कैट आपका 50% वेटेज ले रहा है, यानी कि ये आपकी 4 सालों की मेहनत को दाव पे लगा सकता है। अगर आपने मैट्रिक और एफएससी में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर आप नाअहली की वजह से या काहली की वजह से, किसी मसले की वजह से एम कैट में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपका 50-50 फ़र्क पड़ने वाला है। तो इन चीज़ों को माइंड में रख के आपने एम कैट को प्रिपेयर करना है। इन टिप्स के साथ इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो गुड लक फॉर माई।